चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के जो अलग अलग मंत्री जी हैं उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे थे, उसके बाद शायद छात्र काफ़ी ज़्यादा निराश और हताश हो गए थे। उनका मेजरली ये प्रश्न निकल कर आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि क्या सर इस साल अब होगी कि नहीं भर्तियाँ वगैरह, यानी कि जो शिक्षक भर्ती हो गई, सहकारिता, ADO, हॉस्टल वार्डन, फिर CGPSC की भी अन्य भर्तियाँ वगैरह हैं, वो सब होंगी या नहीं होगी। क्या हम लोग सब भर्तियों के संबंध में सब कुछ भूल जाएं, यानी कि चुपचाप घर में बैठ जाएं। तो बहुत से प्रश्न थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से हो सकता है कि आगे चलकर आपकी भर्तियाँ वगैरह जारी हो जाए। तो उस पर हम लोग चर्चाएँ वगैरह करने वाले हैं, प्लस एक दो बेहद इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में भी हम लोग चर्चाएँ वगैरह करेंगे। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी गई है बिल्कुल शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल ये अपडेट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। इनके देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अलग अलग डेजिग्नेशन के कुल मिलाकर 50 पदों पर संविदा भर्ती हेतु 31/3/2023 से लेकर 10/4/2023 तक आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, पदों का विवरण जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस देखिएगा जो शैक्षणिक योग्यता लगेगी वो भी काफ़ी डिटेल में मेंशन्ड है। तो शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम जब हम लोग देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे मोस्टली वह पद है जो यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए है। प्लस कुछ पद ऐसे भी हैं जो सामान्य शैक्षणिक योग्यता वगैरह रखते हैं, उनके लिए भी है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, कुक का पोस्ट है, अटेंडेंट का पोस्ट है, क्लीनर का पोस्ट है, सपोर्ट स्टाफ का पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, और लास्ट में सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह देखिए 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर की डिग्री। तो ये सब लगने वाली है, जो कि एक सामान्य शैक्षणिक योग्यता है, जनरली छात्र रखते हैं। तो इनके साथ भी आप इन समस्त फॉर्म्स को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बता दूँ, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है। आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह इस पर्टिकुलर PDF के नीचे मेंशन्ड है। सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ सब जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से जब हमारे प्रदेश में जो आरक्षण वाला विवाद खड़ा हुआ है, तब से देखिएगा सबसे ज़्यादा यदि किसी के जीवन में उथल पुथल मचा है तो हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं उनके जीवन में। दरअसल देखिएगा दोस्तों, एक तरफ जो है यहाँ पे घोषणाएं वगैरह कर दी जाती है कि इतने इतने हजार पदों पर हम लोग भर्ती आगे चलकर लेंगे, लेकिन जब देखिएगा एट प्रेजेंट जब समय आ गया है कि उन भर्तियों को जारी किया जाए, तो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिएगा मोस्टली जब मंत्रियों से पूछा जाता है हमारे प्रदेश के कि सर क्या रीज़न है, जो पेंडिंग भर्ती है वो भी आगे नहीं बढ़ रही है, प्लस जो नई भर्ती है जिसके बारे में बहुत हज़ारों की संख्या में अनाउंसमेंट हो चुके हैं, उनका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे बताया जाता है कि 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर जब राज्यपाल साहब सिग्नेचर कर देंगे, उसके पश्चात वो एक कानून बन जाएगा हमारे प्रदेश में, उसके पश्चात हम लोग सब शुरू कर देंगे। वर्तमान में देखिएगा राज्यपाल साहब की तरफ से ही अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब यह एक ऐसा कॉमन उत्तर है जो कि हमारे प्रदेश के लगभग सभी मंत्रीगण जो है वो दे रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा, विपक्ष के एक युवा नेता है जिनका नाम है OP चौधरी सर, आप जानते हैं पूर्व IAS अफसर हैं, वर्तमान में BJP के नेता भी हैं। उन्होंने देखिएगा एक वीडियो के माध्यम से पिछले 4.5 सालों में हमारे प्रदेश में लंबित प्लस आगामी भर्तियों का जो हाल रहा है उसे बताया है। सबसे पहले उस वीडियो क्लिपिंग को देखिए, उसके पश्चात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेश बघेल जी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटे बेटियां एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपने पिछले 4.5 सालों में जो अन्याय अपने शासनकाल में किया है उसकी दास्तान मैं बताने जा रहा हूं।
अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात तो सही है कि पिछला जो 4.5 वर्ष है ये भर्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़राब रहा है। शुरुआती जो वर्ष रहे हैं वो देखिएगा कोरोना ने ख़राब कर दिए, और बाकी का जो समय है ये जो आरक्षण वाला विवाद है वो ख़राब कर दे रहा है। अब कोरोना देखिएगा ऐसा इशू था, उस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे लोगों का जान जुड़ा हुआ था। अब वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता था, लेकिन आरक्षण वाले मुद्दे पर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एट प्रेजेंटली बीच का रास्ता तो अपनाया जा सकता था, जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट ने किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट 76% आरक्षण मुद्दे पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हुए हैं। यानी देखिएगा उस पॉइंट में अड़ी हुई है। जब तक 76% आरक्षण मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, यानी कि वो लागू नहीं हो जाता, तब तक ये लोग भर्तियाँ यहाँ पे जारी नहीं करेंगे। इसके लिए अल्टीमेटली इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही क्लियर हो सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा और ये विवाद बढ़ता ही चला जाएगा और भर्तियाँ प्रभावित ही होती चली जाएंगी। अब चूँकि देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन के छात्र हैं, हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं, दूसरा प्रयास हमेशा करते हैं। तो वही प्रयास इस बार भी हम लोग को करना पड़ेगा भर्तियाँ जारी कराने हेतु। अब देखिएगा यही एकमात्र रामबाण जो है उपाय बचा हुआ है, इसी के माध्यम से भर्तियाँ वगैरह हो सके तो जारी हो सकती है। अब ये क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, आप सभी ने शिवाजी द बॉस जो है नामक मूवी देखी होगी। उसमें देखिएगा इसी प्रकार का कॉइन दिखाया जाता है और बोला जाता है ये सीधा रास्ता और ये शेर का रास्ता। अब यहाँ पे सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता बोलने से देखिएगा घर में चुपचाप बैठो और इसको उसको गाली दो, ये एक रास्ता हो सकता है, इससे आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा। दूसरा है शेर का रास्ता। अब इस रास्ते में जाएंगे तो देखिएगा हो सकती है थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से घर से निकलेंगे और अपनी बातें जो है शासन तक रखेंगे। इस रास्ते को अपनाकर हो सकते हैं कि आपकी भर्तियाँ वगैरह जारी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पर प्रेशर भी पुटअप होता है। और इसी पथ पर चलते हुए हमारे प्रदेश के जो दो सबसे बड़े बेरोजगार युवाओं को जो संघ है, पहला है यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ, प्लस दूसरा छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ जो है, इन्होंने देखिएगा एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाने का यहाँ पे निर्णय लिया है। दरअसल देखिए 50% आरक्षण रोस्टर के साथ भर्ती परीक्षाएं शुरू कराने की मांग को लेकर यह दोनों संघ जो है 9 अप्रैल 2023 को सुबह के 10 बजे से रायपुर के बूढ़ा तालाब से रैली वगैरह निकालने वाले हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मांग वगैरह क्या रहेगी वही बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती हो गई या सहकारिता भर्ती हो गई, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, एसआई एवं दुनिया भर की जो भर्तियाँ वगैरह हैं, सब पर जो है कार्रवाई वगैरह तत्पर आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान के लिए एट प्रेजेंट के लिए 50% आरक्षण रोस्टर को फॉलो करते हुए। अब देखिएगा दोस्तों, मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस पर्टिकुलर शांतिपूर्वक रैली में आप लोग शामिल होकर अपनी सहभागिता भी दिखाइए। देखिएगा घर में बैठकर इसको उसको गाली देने से काम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकलिए और अपनी मांगे जो है स्ट्रांगली रखिए, तभी जाकर कुछ होना है, अदरवाइज भर्तियाँ वगैरह इस सत्र में तो शायद जारी ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पर मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और उन समस्त वीडियोज़ को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक समय साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।